तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम लोग एक शूटर गेम बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास एक प्लेयर होगा और उसके ऊपर एनिमी अटैक्स करेंगे और हम उसको फाइट करके उनको ख़त्म कर देंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मैंने सिर्फ बैच अपना ओपन कर लिया है। यहाँ से मैं कैरेक्टर डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से पेंट करूँगा अपना स्प्राइट। ये सर्कल ले लूँगा और इसको मैं वाइट कलर कर दूँगा सिलेक्ट और इसकी आउटलाइन में कर दूँगा 3 और अब इसको मैं यहाँ पर लगा के सेंटर पॉइंट पर एडजस्ट कर दूँगा। तो फिर यहाँ से लाइन लूँगा और इसको इस तरह लाइन से लगा दूँगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये इस तरह लाइन लगा दी और अब मैं यहाँ पर इसको जूम करके लाइन सही कर लेता हूँ क्योंकि सही अटैच नहीं हुई। ये देखिए यहाँ पर फासला आ रहा है, जैसे मैं इसको ऐसे अटैच कर देता हूँ और इस साइड की लाइन भी इस तरह अटैच कर दूँगा। इसको थोड़ा नीचे कर दिया और अब ये लाइन जो है इसको भी हम अटैच कर देंगे ये ऐसे कि अब हमारी लाइन अटैच हो चुकी हैं। और अब हम इसके अंदर आगे एक बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर से इसकी बुलेट्स निकलेंगी। ये मैं इस तरह बना देता हूँ और इसको मैं यहाँ से इधर लगा दूँगा और थोड़ा सा बड़ा कर कर इसको मैं थोड़ा सा ना रोटेट कर दूँगा ताकि इसके ऊपर जस्ट आ जाए। यहाँ से मैंने रोटेट कर दिया, ये ऐसे लगाएंगे और अब हम लाइन लेकर इसके साथ एक और लाइन लगा के इसको फुल अटैच कर देंगे साथ। एक जैसे भी अटैच कर दिया। ओके, तो ये हमारा अटैच हो गया। ये हमारा प्लेयर जो है वो बन चुका है। आज ये हमारा फाइट करेगा। इसका साइज मैं छोटा कर देता हूँ, मैं इसे 70 कर देता हूँ। ये देखिए 70 हो गया। और अब हम जाएंगे तो मैं यहाँ पर लगा दूँगा पहले साइड पर एक वाइट पेंट करेंगे और इसके अंदर अब हम यहाँ पर एक कलर फिल करेंगे। यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। ये जो हमारा बैकग्राउंड होगा उसका कलर होने वाला है, जो आपको अच्छा लगे आप लोग कर लें। मैं यहाँ पर ये कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, और अब हम इस पर क्लिक कर यहाँ से इसके अंदर कलर फिल करेंगे तो ये हमारा बैकग्राउंड का जो कलर हो जाएगा। और अब मैं कोड में आ जाऊँगा। ओके, अब से ब्राइट वन की कॉस्ट्यूम में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको जूम माइनस कर दूँगा और जो सेलेक्ट कर इसको फुल को सेलेक्ट कर हम इस सेंटर पॉइंट में एडजस्ट कर देंगे। इस सेंटर पॉइंट में एडजस्ट कर दिया और अब हम B1 से ग्रीन फाइल लेंगे। उसके बाद कंट्रोल से फॉर एवर एंड इफ देन भी ले लेंगे। उसके बाद मोशन में जाएंगे, फिर सीलिंग में जाएंगे, यहाँ से ले लेंगे की स्पेस प्रेस और फिर मोशन में जाएंगे और यहाँ से चेंज X/10 को डुप्लीकेट करूँगा और फिर एक और बार डुप्लीकेट एंड अगेन डुप्लीकेट। ये 3 बार डुप्लीकेट करके मैं सेंटर लगा दूँगा। टोटल 4 ब्लॉक लगे हमारे। और अब मैं ये जो X/10 है इसकी वजह यहाँ पर माइनस सेंड करूँगा और ये फ्लो नीचे डिलीट कर दूँगा। यहाँ से मैं ले लूँगा Y चेंज Y/10 और इसका भी एक माइनस ऐड कर दूँगा। ओके, और अब हम माउस पॉइंटर लगा देंगे। आप देखिए मैं कह रहा हूँ तो ये घूम रहा है सिर्फ क्योंकि हमने जो की प्रेस किया सारे स्पेस हैं उनमें हम चेंज करेंगे। यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको अप एरो, डाउन एरो, इसका मैं कर दूँगा राइट एरो, लेफ्ट एरो, जो आपका एरो आपको अच्छा लगे आप वो करते हैं। लाजमी जामी मेरे वाला एरो सेलेक्ट करना है। अब ये देखिए तो हम एरो प्रेस करेंगे तो ये मूव भी करेगा और इस तरह रोटेट भी होएगा। फिर अब मैं सेपरेट एक और पेंट करूँगा, वो होगी इसकी बुलेट। यहाँ से मैं स्केयर बना दूँगा और सेलेक्ट करते साथ इसको कलर में कर दूँगा रेड कलर मैंने कर दिया और रेड कलर मैंने कर दिया। और अब मैं इसको जूम कर यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इसको भी मैं सेंटर पॉइंट में एडजस्ट कर दूँगा और थोड़ा सा नीचे कर इसको थोड़ा फ्रीक कर देंगे हम, ज़्यादा बड़ा हम नहीं लेतना। ताकि जो हमारा प्लेयर है स्लैबिंग उसकी प्रोज बना हुआ है जिसके अंदर शूटिंग करनी है उसके अंदर चीज़ें एडजस्ट हो ये इस साइज का हमने रखना है। ये इतना साइज ठीक है। और अब मैं यहाँ से लाइन लेकर एक लाइन यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। ये लाइन लगा दी और अब मैं ये सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूँगा ताकि थोड़ा बुलेट की शेप में आ जाए। ये बुलेट की शेप में आ गया और अब आप कोड में आ जाऊँगा। A1 से ग्रीन फ्लैग, उसके बाद कंट्रोल से फॉर एवर, लुक्स में जाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे शो और इसको मैं साथ अटैच कर दूँगा और मोशन में जाऊँगा और यहाँ से ले लूँगा गो टू रैंडम पोजीशन। और अब देखिए ये स्प्राइट वन का नाम मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेयर
ये। और अब बुलेट में जाकर इसका नाम यहाँ पर हम पूरा प्लेयर सेलेक्ट कर लेंगे और बुलेट का नाम मैं चेंज करता हूँ, या रखता हूँ बुलेट। ओके, और अब हम यहाँ से ले लेंगे पॉइंट इन डायरेक्शन 90 और यहाँ से सीलिंग में जाकर मैं यहाँ से ले लूँगा ये बैक उतरा हुआ ना ब्लॉक, इसको मैं स्टेट पे करूँगा प्लेयर एंड एक्सप्रेशन में डायरेक्शन। और फिर मैं जाऊँगा मोशन में, यहाँ से लूँगा 10 स्टेप, उसके बाद कंट्रोल से मैं रिपीट ब्लॉक ले लूँगा एंड फिर मैं यहाँ से डिलीट दिस क्लोन, इसको फॉरएवर के अंदर लगा देंगे। फिर सीजिंग में जाकर यहाँ से टचिंग माउस एज कर देंगे और फिर अब हम मोशन में जाके मूव 10 स्टेप। ओके, अब ये देखें जब हम प्ले करके देखें हैं तो इसकी बुलेट्स इस तरह से निकल रही हैं। जब ये हमने कोई एरो प्रेस नहीं कर रहे, बस हम पूरी साथ क्लिक कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद उसकी बुलेट निकलती जा रही निकलती जा रही है। हम कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब ये निकलती जाएंगी। ये देखें अब रोटेट भी हो रहा है, इस तरह से बुलेट्स भी निकल रही हैं। और अब मैं अपना प्लेयर के अंदर आ जाऊँगा, यहाँ से ग्रीन फ्लैग लूँगा, उसके बाद कंट्रोल से मैं ले लूँगा ये रिपीट ब्लॉक, और सॉरी ये नहीं लेना था, हमने लेना था इवन ब्लॉक। इधर लेके मैं सीलिंग में जाऊँगा, यहाँ से की स्पेस प्लस और उसके बाद कंट्रोल से मैं ले लूँगा क्रिएट माई क्लोन और बुलेट सेलेक्ट कर दूंगा। अब ये अब जब हम स्पेस प्रेस करेंगे तभी सी बुलेट निकलेगी, वरना नहीं निकलेगी। अब देखिए हमारी शूटिंग भी हो गया, प्लेयर और ज़ूम सारा कुछ हो गया। अब हमने जूमिंग बनाने हैं, तो अब यहाँ से मैं थोड़ा इसको बड़ा कर यहाँ शटगन लूँगा, ये इसको मैं कलर कर दूँगा ग्रीन के। और हमें इसको उस जो हमारा प्लेयर 1 है थोड़ा छोटा बनाएंगे। ये मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करूँगा, इसको सेंटर में पहले एडजस्ट करूँगा, उसके बाद थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ से लाइन लेकर इसका मैं कर दूँगा 5 और इसकी आगे भी सेम उसी तरह से हम लाइन्स लगा देंगे। ओके, अब मैं इसकी भी यहाँ पर लाइन एडजस्ट कर देता हूँ, जूम करके ये इस तरफ कभी और इधर से भी। ओके, और अब हम यहाँ पर जिस तरह हमने पहले इसका बनाया था बॉक्स, तो उस तरह बॉक्स नहीं बनाएंगे, ऐसे सर्कल की तरह ड्रा करेंगे। यहाँ से मैं ये लेकर इसको ऐसे अभी की तरह राउंड कर दूंगा और इशारे से थोड़ा एडजस्ट कर दूंगा। ये थोड़ा यहाँ से राउंड हो गया और ये देखें यहाँ से राउंड हो गया। और हम इसकी जो लाइन लेंगे और यहाँ से ऊपर की साइड पर भी राउंड कर देंगे। और यहाँ से मैं जूम कर यहाँ पर देखें जो हमारा आउटलाइन है इसको मैं कर दूँगा 2 और यहाँ पर देखेंगे इस तरह का हमने कट लगाना है। और फिर हम पेंट में जाकर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रेड कलर, ये आंसर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर रेड कलर ऐड कर दूँगा। ये लाइन की नसीब हमने करना है। बाकी जो हमारी आउटलाइन है पूरे एनिमी की उसको हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ उसके अंदर वाली रेड लाइन के ऊपर कलर करना है। के और अब मैं कोड से इवन से डिलीट कर लूँगा, उसके बाद मैं यहाँ से क्रिएट करूँ माई सेल्फ। और अब मैं यहाँ से लुक्स में लूँगा हाइट, ये 2 ब्लॉक के बाद ये हाइट हो जाए। उसके बाद मैं कंट्रोल से लूँगा फॉरएवर और यहाँ से क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ और फिर मैं आ दूँगा इवन कंट्रोल से वेट 1 सेकेंड और फिर क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ। उसके बाद हम लेंगे लुक्स में और यहाँ से ले लेंगे शो और मोशन से मैं ले लूँगा यहाँ से गो टू एक्स एंड वाई, इसको मैं कर दूँगा एक्स पोजीशन को मैं चेंज कर दूँगा, यहाँ से मैं कर दूँगा 240 और वाई पोजीशन को मैं 0 कर दूँगा। और अब यहाँ से मैं कंट्रोल में जाऊँगा, यहाँ से लूँगा रिपीट ब्लॉक, उसके बाद मैं सीजिंग में जाकर टचिंग माउस पॉइंटर और यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट कर दूँगा प्लेयर। सॉरी पूरा सेलेक्ट करना था हमने ताकि इसको पूरी टच हो तो मूव 10 स्टेप ले लेंगे, उसको मैं कर दूँगा 5 स्टेप्स एंड उसके बाद मोशन से हम गो टू रैंडम पोजीशन ले लेंगे, पॉइंट इन डायरेक्शन में लेना था
यहाँ से पॉइंट इन डायरेक्शन, ये बुलेट थोड़ी प्लेस सेलेक्ट करना ताकि प्लेयर के अंदर से बुलेट निकले उसको टच हो, और यहाँ से डिलीट दिस क्लोन। और अब ये देखें, अब हमारा जो प्लेयर है जहाँ मर्जी चला जाए उसके पीछे पीछे जाएंगे हमारे ज़ॉम्बीज़। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो जिसके अंदर हम लोगों ने एक गेम क्रिएट की, हमारे प्लेयर के वो ज़ॉम्बी से अटैक करते हैं और उनको फायरिंग कर कर ख़त्म कर देते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई इशू आ रहा है तो मैं तुम्हें बाद में पूछिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने को आप इसी इसके अंदर बहुत कुछ सीखने वाले हैं।